हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दी वेल्थ चैनल। आज 12 जुलाई है और मैं आपके साथ में एक मॉडल पोर्टफोलियो शेयर कर रहा हूँ जो हमेशा निफ्टी के रिटर्न्स को बीट करता है। अम, और मैं आपको अपनी मेथोडोलॉजी समझाऊंगा। मोर इम्पॉर्टेंट देन द एक्चुअल स्टॉक्स इट इज़ द मेथोडोलॉजी। तो स्टॉक से ज़्यादा मेथोडोलॉजी इंपॉर्टेंट है कि हमने किस तरीके से अपना पोर्टफोलियो स्ट्रक्चर किया है और वो आगे हमें किस तरीके के रिटर्न्स दे पाएगा। तो पोर्टफोलियो के बारे में बात करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आपने नहीं किया किया है तो अभी तक। इससे आपको बेनिफिट ये मिलेगा कि एक तो आपकी सब जो यूट्यूब में सब्सक्रिप्शन की लिस्ट है, वहाँ पे आपको मेरे वीडियोस दिखते रहेंगे। अगर आपको वीडियो में इंटरेस्ट है, उस टॉपिक या शेयर या स्टॉक मार्केट में जो शेयर जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं या फिर कोई म्यूचुअल फंड है उसके बारे में बात कर रहे हैं, अगर आप उसमें इंटरेस्टेड हैं तो आप जाके देख सकते हैं। एक वीडियो देखने में देखिए 10 से 15 मिनट लगते हैं, उससे ज़्यादा लगते नहीं हैं। बट ये एक आपकी इन्वेस्टमेंट है अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को लेके। अगर आप वीडियो देखेंगे आपको हो सकता है कुछ ऐसे डेटा पॉइंट्स मिल जाएं जो आपको पहले ना पता हो और अपनी प्लानिंग को आप आगे रिफाइन कर सकते हैं। या अगर बिल्कुल सही है तो आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, या फिर आपको लगता है कि ये डेटा पॉइंट्स जो मैं शेयर कर रहा हूँ वो सही हैं और आप अपनी प्लानिंग या अपनी इन्वेस्टमेंट्स में कोई चेंज करना चाहते हैं तो वो फिर आप चेंज कर सकते हैं। तो आगे अब हम बात करते हैं स्टॉक्स मॉडल पोर्टफोलियो के बारे में। तो मैंने खुद इन स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, तो ऐसा नहीं है कि मैंने एक्सेल या गूगल शीट्स के ऊपर एक पोर्टफोलियो बना के आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। मैं खुद इन सब सारे स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्ट कर रहा हूँ और मैं इनसे मेरे को अच्छे रिटर्न्स मिल रहे हैं। तो सबसे पहले सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है वो है कि आपकी स्टॉक सिलेक्शन सही होनी चाहिए। तो आप अगर स्टॉक्स का नाम देखेंगे, रिलायंस, रिलायंस के पार्टली पेड शेयर्स, एच डी एफ सी बैंक, एच डी एफ सी, इन्फोसिस, हिंदुस्तान यूनिलीवर, आई टी सी, भारती एयरटेल और एच डी एफ सी लाइफ, ये सारे नाम ऐसे हैं जो हमारी स्टॉक मार्केट के सबसे बड़े नाम हैं। इनके बारे में आपको डेली कोई ना कोई न्यूज़ मिलती रहती है और ये लार्जेस्ट कंपनीज हैं इंडिया की। और इनका काफ़ी स्ट्रॉन्ग मोट है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग बिजनेस है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट है। तो एक ये इन्वेस्टमेंट के बारे में कहा जाता है कि आप एक अच्छी कंपनी में इन्वेस्ट कीजिए, एक अच्छे टाइम पे इन्वेस्ट कीजिए। तो कंपनीज के पर्सपेक्टिव से वी हैव टू बी वेरी गुड। हमें कोई ऐसी छोटी कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करना है जिसके बारे में लोग जानते नहीं हैं, जहाँ पे मैं ये तो नहीं कहूँगा कि फाइनेंशियल्स में हमें क्लैरिटी नहीं है, बट उसके बिजनेस के बारे में उतनी इन्फॉर्मेशन नहीं है। फाइनेंशियल्स भी सब लोगों को पता होना बहुत ज़रूरी है। तो अगर मैं आपको पहले निफ्टी का जो निफ्टी के जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स, अगर मैं आपको वो दिखाऊं, ये 30 जून की रिपोर्ट है और मैंने एनएससी इंडिया की साइट से ही ली है। निफ्टी के अंदर जो 30 जून का डेटा है उसमें 1 ईयर का रिटर्न -12% है। और जो टॉप के कॉन्स्टिट्यूएंट्स है, रिलायंस इंडस्ट्रीज है, एच डी एफ सी बैंक है, एच डी एफ सी है, इन्फोसिस, आईसीआईसीआई, टीसीएस, कोटक महिंद्रा, हिंदुस्तान यूनिलीवर, आईटीसी और भारती एयरटेल। अब इन 10 कंपनीज में से मैंने 7 कंपनीज को अपने पोर्टफोलियो में रखा है। वो कौन सी हैं? रिलायंस इंडस्ट्रीज, एच डी एफ सी बैंक, एच डी एफ सी, इन्फोसिस, मैंने आईसीआईसीआई बैंक को छोड़ दिया है, टीसीएस को छोड़ दिया है, कोटक को छोड़ दिया है, हिंदुस्तान यूनिलीवर, आईटीसी और भारतीय एयरटेल। इन तीनों को छोड़ के मैंने एच डी एफ सी लाइफ को इंक्लूड किया है। इन तीनों को छोड़ने का रीज़न ये है कि अगर हम बैंक्स के बारे में बात करें तो हमारे पास ऑलरेडी एच डी एफ सी बैंक है, विच इज़ डेफिनेटली अ बेटर बेट देन आई सी आई सी आई एंड कोटक महिंद्रा। तो हमारे पास में ऑलरेडी बैंक्स में जो बेस्ट बैंक है वो अवेलेबल है। दूसरा, जब स्टॉक आईटी के बारे में बात होती है तो इन्फी और टीसीएस हैं। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इन्फी इज़ अ बेटर बेट दैन टीसीएस, नॉट ओनली बिकॉज ऑफ उसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन ज़्यादा है, बट उसका थोड़ा लॉन्गर टर्म का 25 साल हो गए हैं इन्फोसिस को। इन्फोसिस का जो मॉडल है वो बहुत सॉलिड है। इन्फोसिस की मैनेजमेंट, पीछे 3-4 साल पहले थोड़े से टर्बुलेंस हुई थी, बट अब इन्फोसिस की न्यूज़ काफ़ी स्टेबल है और इन्फोसिस के रिजल्ट्स आने हैं। मुझे लगता है कि इन्फोसिस माइट एक्चुअली डू बेटर देन टीसीएस। तो मैंने इन्फोसिस को रखा है एज कम्पेयर टू टीसीएस। अगर आपकी पर्सनल ओपिनियन है कि टीसीएस बेटर है तो अगेन आप अपने पोर्टफोलियो में वो एडजस्टमेंट कर सकते हैं। और मैंने एच डी एफ सी लाइफ को इंक्लूड किया है। इनमें देखिए आपको रिलायंस है विच इज़ नाउ अ वेरी डाइवर्सिफाइड कंपनी। बैंक हो गया एच डी एफ सी बैंक, एनबीएफसी है एच डी एफ सी, आईटी में इन्फोसिस है, हिंदुस्तान यूनिलीवर और आईटीसी एफएमसीजी की कंपनीज हैं, भारती एयरटेल टेलीकॉम। तो एक इंश्योरेंस सेक्टर की कंपनी मिसिंग थी जिसको मैंने एच डी एफ सी लाइफ के थ्रू ऐड किया है। नाउ आपको पता होगा, जैसे भी रिसेंट न्यूज़ आई थी कि एच डी एफ सी लाइफ जो है
वो निफ्टी की पार्ट नहीं थी, बट अब जो 30 जुलाई को निफ्टी में चेंजेस हो रहे हैं, उसके अंदर एच डी एफ सी लाइफ को भी निफ्टी के अंदर इंक्लूड कर लिया जाएगा। तो इट्स ऑल्सो वन ऑफ द निफ्टी कॉन्स्टिट्यूएंट्स फ्रॉम नेक्स्ट मंथ। तो अगर हम देखें, अच्छा अब मैं आपसे बात करता हूँ कि मैंने इनको कैसे वेटेज दी है। तो मैंने क्या किया है, 1 लाख रुपीज़ का पोर्टफोलियो बनाया, और इन स्टॉक्स को जो वेटेज दिया है दैट इज एज पर देयर मार्केट कैपिटलाइजेशन। वो आप यहाँ से इस चार्ट से निकाल सकते हैं कि हर कंपनी की मार्केट कैपिटलाइजेशन या वेट निफ्टी में कितना है। तो जब मैंने निफ्टी 50 में तो 50 कंपनीज है, बट मेरे पोर्टफोलियो में सिर्फ 7 कंपनीज है। तो मैंने क्या किया, सॉरी 8 कंपनीज है, तो मैंने क्या किया, इसमें से रिलायंस को स्प्लिट करके रिलायंस और रिलायंस के पार्टली पेड शेयर्स में डिवाइड कर दिया। आप मेरा एक वीडियो देख सकते हैं कि हमें, मेरी प्रेफरेंस है रिलायंस से ज़्यादा रिलायंस के पार्टली पेड शेयर्स में इन्वेस्ट करने की। तो इसलिए मैंने पार्टली पेड शेयर्स की वेटेज ज़्यादा रखी है एज कम्पेयर टू रिलायंस, बट ओवरऑल रिलायंस की जो वेटेज है वो 25% आ रही है, और एच डी एफ सी बैंक 20% आ रहा है, एच डी एफ सी और इन्फी की 10% है, हिंदुस्तान यूनिलीवर की वेटेज 7%, सॉरी 15% है, आईटीसी और भारतीय एयरटेल 7% और एच डी एफ सी लाइफ 6%। तो जब हम 1 लाख रुपीज़ को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास में ये वैल्यूज़ निकलती हैं। मैंने इनकी पी भी रखी है रेफरेंस पर्पजेज़ के लिए, क्योंकि जनरली बोलते हैं 20 से कम की पी हो तो ज़्यादा अच्छा रहता है। फिर ये इनके करंट मार्केट प्राइजेज हैं, 52 वीक लो और 52 वीक हाई, सॉरी ये करेक्शन करनी पड़ेगी, दिस इज 52 वीक हाई। 1 वीक के जो 1 वीक का जो एक हफ्ते पहले का जो रेट था वो है, अगर हमने 1 वीक पहले इनमें इन्वेस्टमेंट की होती तो हमें इतने यूनिट्स मिलते, और आज हमारे पोर्टफोलियो की वैल्यू 98,000 होती। तो एक हफ्ते पहले अगर हमने इन्वेस्टमेंट की होती तो 95,000 रुपीज़ हमने इन्वेस्ट किए होते, और आज हमारी वैल्यू 98,000 के आसपास आ गई होती। तो बेसिकली 3,500, राइट, 95,210 से 98,731, बेसिकली 3,500 का एक वीक का हमें रिटर्न मिल गया होता। अगर हमने एक महीने पहले इन्वेस्टमेंट की होती, दैट इज 15 जून, तो हमने 96,765 में की इन्वेस्टमेंट की होती है, राउंडिंग हो रही है यहाँ पे क्योंकि हमें राउंड नंबर ऑफ यूनिट्स खरीदने होते हैं। तो आज हमारी वैल्यू 1,12,863 हो गई होती, विच इज़ बेसिकली 16-17,000 टाइप का रिटर्न इन 1 मंथ। एंड देन एक साल पहले अगर हमने की होती तो वी वुड हैव बीन एट 112,043। तो अगेन दैट इज लाइक 18,000 टाइप का रिटर्न। अगेन हमारा रिटर्न कम हो गया क्योंकि आपको पता है कोरोना वायरस के कारण मार्केट क्रैश हो गई थी। परसेंटेज टर्म्स में देखें तो हमारा पोर्टफोलियो हमें 3.7% रिटर्न दे रहा है एक हफ्ते के अंदर, एक मंथ का रिटर्न हमारा 16% है, और एक साल का रिटर्न हमारा 18.4% है। अगेन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, देखिए फंडामेंटल एनालिसिस अगर आप देखेंगे तो हमने कोई भी एक ऐसी कंपनी नहीं चूज़ की है जो रिस्की बेट हो। अगर आप किसी से भी पूछेंगे रिलायंस में इन्वेस्ट करें या ना करें, हर आदमी आपको बोलेगा रिलायंस में इन्वेस्ट करें। एच डी एफ सी बैंक इंडिया का बेस्ट बैंक है, उसकी एच डी एफ सी बैंक की इनफैक्ट सोवन जो एच डी एफ सी बैंक की जो रेटिंग है दैट इज़ इनफैक्ट बेटर देन इंडियाज़ रेटिंग। बट जो रेटिंग कंपनीज है, जो इंटरनेशनल रेटिंग कंपनीज हैं, वो बोलते हैं कि हम इंडिया की रेटिंग से बेटर रेटिंग नहीं दे सकते, इसलिए एच डी एफ सी बैंक की रेटिंग भी इंडिया वाली रेटिंग है। एच डी एफ सी इंडिया की बेस्ट एन बी एफ सी है। एच डी एफ सी लाइफ, मेरा एक वीडियो है एच डी एफ सी लाइफ पे मल्टी बैगर रिटर्न्स का, एंड इट इज़ द बेस्ट इंश्योरेंस कंपनी दैट वी हैव इन इंडिया। और ये इट इज़ गोइंग टू गिव लॉन्ग टर्म मल्टी बैगर रिटर्न्स, इट इज़ दैट इज़ वाई ये मेरे पोर्टफोलियो में है। जस्ट फॉर कंपैरिजन पर्पसेस, अगर मैं मेरे पोर्टफोलियो को निफ्टी के पोर्टफोलियो से कंपेयर, निफ्टी से कंपेयर करूं, और 1 लाख रुपए अगर हमने निफ्टी में इन्वेस्ट किए होते तो आप यहाँ देख सकते हैं एक हफ्ते का रिटर्न 1.5% होता, जबकि हमारे पोर्टफोलियो का रिटर्न 3.7% है। दूसरा, एक महीने का जो रिटर्न है वो 9.7% है, जबकि हमारे पोर्टफोलियो का रिटर्न 16.6 है। और एक साल का रिटर्न निफ्टी का -7% है, जबकि हमारे पोर्टफोलियो का +18% है। तो हमने 1 मंथ, 1 ईयर और 1 वीक, मतलब लॉन्ग टर्म और रियली शॉर्ट टर्म, पूरे टाइम फ्रेम में हमने निफ्टी को बीट किया है विदाउट टेकिंग एनी रिस्क, राइट। ये इनमें से कोई भी कंपनी ऐसी नहीं है जो आप बोल सकते हैं कि हाँ ये बहुत ही रिस्की बेट है और हमें इस कंपनी के अंदर इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। इसमें देखिए रिलायंस हो गई, एच डी एफ सी बैंक है, एच डी एफ सी है, इन्फोसिस है, हिंदुस्तान यूनिलीवर, भारतीय एयरटेल, एच डी एफ सी लाइफ, आई टी सी।
राइट। तो ये पूरा का पूरा जो इंडिया की टॉप 9-10 कंपनीज हैं उसका पोर्टफोलियो है। और फंडामेंटल एनालिसिस में कोई के थ्रू आप देखेंगे तो कोई किसी कंपनी में कोई भी चैलेंज नहीं है, बहुत ही स्ट्रांग बिजनेसेस हैं। और टेक्निकल एनालिसिस देखेंगे तो उसके हिसाब से आप देखेंगे जो परफॉर्मेंस है इन इस पोर्टफोलियो की, इट इज़ एक्चुअली बीटिंग निफ्टी एट ऑल लेवल्स। तो मेरा प्लान ये है कि ये मैंने पोर्टफोलियो आपके लिए बनाया है, आप इसको फॉलो करना चाहें तो आप फॉलो कर सकते हैं। मैं इसको हर हफ्ते अपडेट करता रहूँगा टू शो हाउ इट इज़ बीटिंग निफ्टी, राइट। दूसरा क्वेश्चन आपका ये आएगा कि हम इसमें कैसे इन्वेस्ट करें। तो मैंने यहाँ पे क्या किया है, मैंने इसमें लंपसम इन्वेस्टमेंट करी है, राइट। बट मैं आपको सजेस्ट नहीं करूँगा कि आप लंपसम इन्वेस्टमेंट करें, आप वैल्यू सिप का प्रोसेस फॉलो करें। तो एक तो नॉर्मल सिप होती है कि आप हर महीने समझिए 5,000 रुपीज़ डाल रहे हैं। या आप जेरोधा का स्मॉल केस यूज़ करें तो आई थिंक इसका अप्रॉक्सीमेट जो स्मॉल केस बनेगा वो अराउंड 19-20 थाउजेंड के आसपास का बनेगा। तो इट विल से कि आप हर महीने 20,000 रुपीज़ इन्वेस्ट कीजिए और वो करस्पॉन्डिंग प्रपोर्शन में शेयर्स बाय करते हैं। जैसे एयरटेल के आई थिंक 3 शेयर बाय करेगा, और आईटीसी के भी शायद वो 6 या 9 शेयर बाय करेगा। हिंदुस्तान यूनिलीवर का शायद वो 1 शेयर बाय करेगा। तो इस तरीके से स्मॉल केस को भी आप यूज़ कर सकते हैं। ज़रूरत हम के साथ है स्मॉल केस। नहीं तो आप वैल्यू सिप वाली अप्रोच यूज़ कीजिए जिसपे आप एक टारगेट अमाउंट कीजिए कि जैसे मुझे हर महीने रिलायंस में 2,000 की इंक्रीमेंट चाहिए, रिलायंस पीपी में मुझे 2,000 की इंक्रीमेंट चाहिए, मेरी वैल्यू 2,000 बढ़नी चाहिए। और अगर शेयर का प्राइस ज़्यादा बढ़ जाता है, 2,000 के ऊपर निकल जाता है तो देन यू सेल। बट अगर मंथ की जो अप्रिसिएशन है वो 2,000 से कम है, देन यू एक्चुअली इन्वेस्ट इन इन द शेयर। तो ये आप एक वैल्यू सिप देख सक फॉलो कर सकते हैं, उस पर मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, उसको आप फॉलो कर सकते हैं। फाइनली मैं एक बार समराइज करने के लिए बोलूँगा, देखिए अभी इसमें बहुत अपसाइड पॉसिबल है। रिलायंस का जो टारगेट है वो 2,000 का है। रिलायंस की एजीएम होगी उसके बाद हमारा री रेटिंग के बहुत अच्छे चांसेस हैं। रिलायंस पीपी और रिलायंस दोनों अपने लाइफ टाइम हाइस के ऊपर है। एच डी एफ सी बैंक का अभी का जो टारगेट 1100 का मेरा था वो मीट हो चुका है। बट एच डी एफ सी बैंक इज़ लुकिंग वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग। अब इसके रिजल्ट्स आएंगे, आई थिंक 18th को इसका रिजल्ट है। उस रिजल्ट के बाद हमें पता लगेगा कि एच डी एफ सी बैंक में कैसे अप मूव होगी। और सुनने में जो न्यूज़ आई थी वो भी आई थी कि एच डी एफ सी बैंक इज़ मोर और लेस बैक टू द प्री कोरोना वायरस टाइम्स। एच डी एफ सी की भी सेम सिचुएशन है। एच डी एफ सी का अभी का जो टारगेट है वो 2,300 का है। आपने न्यूज़ में सुना होगा, ब्रोकर्स के थ्रू सुना होगा, तो अभी 1,900 पे है। तो काफ़ी अच्छी अपसाइड पॉसिबल है। इन्फोसिस के रिजल्ट्स आएंगे, एक्सपेक्टेड है कि शायद टीसीएस से बेटर आ जाए। तो इन्फोसिस में भी काफ़ी अच्छी मूव आएगी नियर टर्म में। हिंदुस्तान यूनिलीवर्स की जो टारगेट ब्रोकर्स ने दी हुई थी वो 2,200 की थी, वो मीट हो गई है। तो अब वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू 2,300। आईटीसी में थोड़ा सा अ, अभी आज की डेट में अगर आप देखेंगे तो आईटीसी इज स्लाइटली फ्लैट। और एक बार 2,000 के ऊपर निकल जाएगा तो आईटीसी विल देन स्टार्ट टू परफॉर्म अगेन। दूसरा, अगर आपने आईटीसी के रिजल्ट्स देखे हो तो आईटीसी का ज़्यादातर जो रेवेन्यू है वो सिगरेट से आ रहा है, और बाकी एफएमसीजी होटल्स वगैरह से उसका रेवेन्यू काफ़ी कम है। बट आईटीसी इज ट्राइंग टू टर्न दैट अराउंड। वो और कंपनीज को अक्वायर कर रहा है, वो और एफएमसीजी में ज़्यादा पेनिट्रेट करने की कोशिश कर रहा है एज कम्पेयर टू जस्ट रिमेनिंग इन द सिगरेट बिजनेस। तो आईटीसी में चेंजेस आ रहे हैं। भारती एयरटेल भी, देखिए एक तो जो एडीआर वाला इशू था, जो सॉरी एजीआर वाला जो इशू था वो उसने रिजॉल्व कर दिया है। दूसरा, भारती एयरटेल ने भी अब अपने आप को एक्सपैंड करना शुरू किया है, अपने और प्रोडक्ट्स को निकालना शुरू किया है। एक आपने अभी अभी रिसेंट न्यूज़ सुनी होगी कि भारती एयरटेल इज ऑल्सो ट्राइंग टू गेट इनटू द वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, राइट। रिलायंस ने जियो मीट लॉन्च किया, तो भारती एयरटेल इज ऑल्सो प्लानिंग इट्स ओन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग प्लेटफॉर्म। तो भारती एयरटेल हैज़ ऑल्सो स्टार्टेड टू मूव। पहले जस्ट रिस्ट्रेंड इटसेल्फ टू टेलीकॉम and maybe direct to home television, but अब it has also started to explore what else it can do in the mobility area. एच डी एफ सी लाइफ, अगेन मैंने रेफरेंस किया था कि एक मेरा वीडियो है रामदेव अग्रवाल जो मोतीलाल ओसवाल के हैं, उन्होंने बोला इट्स अ मल्टी बैगर स्टॉक, इट्स अ 10 ईयर कंपाउंडिंग स्टोरी। अगेन आप मेरा वो वीडियो देख सकते हैं जो एच डी एफ सी लाइफ के लिए डेडिकेटेड है। तो ये मेरा मॉडल पोर्टफोलियो है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। और we'll track it on a weekly basis so that you can see how it is performing। और मैं इनमें खुद इन्वेस्टेड हूँ, इट इज़ नॉट समथिंग जो मैंने एक स्प्रेडशीट पे आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। और ये सारे ऐसे स्टॉक्स हैं विच आर गोइंग टू गिव यू रियली गुड लॉन्ग टर्म
रिटर्न्स। फंडामेंटली बेस्ट कंपनीज हैं इंडिया की, निफ्टी की टॉप 10 कंपनीज हैं। तो मुझे इसमें काफ़ी कॉन्फिडेंस है। सो अगेन, क्लोज करने के पहले आई लाइक टू से टू थिंग्स। पहली बात तो ये जो मैंने आपके साथ इन्फॉर्मेशन शेयर किया है, ये आपके एजुकेशनल पर्पजेस के लिए है। मेरी आपसे कोई बाय सेल की रिकमेंडेशन नहीं है, मैं आपको कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं दे रहा हूँ। स्टॉक मार्केट में देखिए हैवी लॉसेस और प्रॉफिट हो सकते हैं, तो आप अपना डिसीजन अपनी जजमेंट से लीजिए, अपना एनालिसिस खुद कीजिए, अपनी रिसर्च कीजिए और उसके बाद फाइनली डिसाइड कीजिए। अगर आपको अच्छा लगे तो आप इनमें इन्वेस्ट कीजिए। अगर आपको कोई भी प्रॉफिट या लॉस होता है तो उसके लिए मैं या मेरा चैनल रिस्पॉन्सिबल नहीं होंगे। दूसरी बात मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि अगेन, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलें। अलर्ट्स का बटन, आप नोटिफिकेशन का बटन होता है, अलर्ट का बटन होता है, उस पर आप क्लिक कर सकते हैं, तो कोई भी नया वीडियो आएगा तो वो आप देख सकते हैं। और फाइनली कि अगर देखिए आपको सब चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए अगर आपने नहीं किया है, तो उसमें बेनिफिट आपको यही मिलता है कि आपकी सब्सक्रिप्शन लिस्ट में वीडियोस आ जाती हैं। और आपको अगर टॉपिक अच्छा लगता है तो आप उसको देखिए, अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग रिव्यू कीजिए, और जो डेटा पॉइंट्स हैं वो लेके आप अपनी फाइनेंशियल प्लान को अगर इम्प्रूव करना चाहते हैं तो इम्प्रूव कीजिए। और अगर चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं है तो बिल्कुल बहुत अच्छी बात है कि आपकी ऑलरेडी फाइनेंशियल प्लानिंग बिल्कुल परफेक्ट है। और सिर्फ आपकी उसकी वैलिडेशन हो गई कि आपने जो प्लान बना रखा था वो बाकी लोग भी हैं जो उसी तरीके से सोचते हैं। तो फाइनली फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर योर टाइम, हैव अ गुड डे, बाय।